जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन करते हैं आप लोगों का आपके अपने परिवार शर्मा जी ट्रेडर में। आप लोगों की डिमांड पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में प्रॉपर हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर मिड कैप की एक्सपायरी कब होती है, मिड कैप की वो कौन सी स्ट्रेटजी है जो आपको मिड कैप में जबरदस्त मुनाफा दे सकती है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि मिड कैप का आप लोगों को कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है जिससे कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से कमाई कर सको और आपको कहीं पर भी ये ना लगे कि हमें मिड कैप में कुछ भी नहीं पता है। तो सारी चीजें आपको हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ लॉट साइज कितने की होती है, क्वांटिटी एक लॉट में कितने होती है, कितने रुपए में आप इस ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, मिड कैप से रिलेटेड बेसिक से रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ज्यादा टाइम आपका न लेते हुए सीधे आपको हम लेकर चलेंगे मिड कैप निफ्टी की चार्ट के इंडेक्स पर। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि आप मिड कैप को कैसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे, इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं और आप लोग गलत मिड कैप को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखते हो। तो मैं आपको बता दूं, जिस मिड कैप में एक्सपायरी होगी उसको आपको कैसे ऐड करना है। तो इसके लिए आपको ये सर्च करना है, ठीक है, ये आपको सर्च करना है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। याद रहे, मिड कैप सेलेक्ट आप लोगों को सेलेक्ट करना है और ये आप लोगों का 8700 के अप्रोक्स में चल रहा है इस टाइम, इसको आप लोगों को ऐड कर लेना है। सारी चीजें क्लियर हो गई, सिंपल। याद रहे, अगर आपको 11,000 के अप्रोक्स दिख रहा है, 10,000 के अप्रोक्स या फिर 36 के अप्रोक्स, तो वो आपको ऐड नहीं करना है, आपको 87 वाला ही ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। हम आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, हमारा कोई भी वीडियो क्यों ना हो। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसको आप लोगों को समझना कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी एक्सपायरी कब होती है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। इसकी जो एक्सपायरी है एवरी मंडे को होती है। कब होती है? एवरी मंडे को होती है इसकी एक्सपायरी। अगर मंडे को ऑफ है, जैसे मान लीजिए कि मंडे के दिन मार्केट क्लोज रहने वाली है, तो इसकी एक्सपायरी हो जाएगी फ्राइडे को। इसकी एक्सपायरी क्या कब हो जाएगी? इसकी एक्सपायरी फ्राइडे को ही हो जाएगी। इस चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा। अगर मंडे को मार्केट ओपन हो रही है तो मंडे को ही होगी, अगर मंडे को ऑफ है तो फिर फ्राइडे को इसकी एक्सपायरी हो जाएगी और फ्राइडे को ही एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की। ठीक है, सेंसेक्स के ऊपर अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, कंप्लीट वीडियो बेसिक से लेकर के, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे लॉट साइज की। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखोगे, लॉट साइज को बताने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है। तो देखिए, दो तरीके के स्ट्राइक प्राइस होते हैं, आईटीएम होता है, एटीएम होता है, ठीक है, और ओटीएम होता है। इन तीनों का फुल फॉर्म होता है इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। ठीक है, अब आप लोग अगर चाहो तो एटीएम ले सकते हो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मिड कैप में जितने दिन से मैं कर रहा हूं, तो एटीएम को आप लोगों को मिड मिड कैप निफ्टी में आपको नहीं लेना है, ओटीएम को तो कतई नहीं लेना है। आप अगर आईटीएम रहते हो तो डेफिनेटली आप लोग एक बेहतर ट्रेडर बनते हुए, अगर आपका एनालाइज सही है तो आप जबरदस्त मुनाफा इसमें प्राप्त कर सकते हो। इसका कारण मैं बताऊंगा। याद रहे, मिड कैप में जो भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो 25 के डिफरेंस पर चलते हैं। 25 के डिफरेंस का मतलब ये है कि जैसे मार्केट इस समय चल रही है 8700 के अप्रोक्स में, तो 8725, 8700, यहाँ पर देखिए 8750 और इसके बाद 8775, देन आप लोगों का 8800। ठीक है, तो इस रेंज में आपका चलता है। सेम इसी तरीके से 8675, 8650 और 8625 और इसके बाद आप लोगों का 86, ये रेंज आपकी बनती हुई चलती है। ठीक है, मतलब 25 के डिफरेंस पे चलता है, जबकि निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 50 के डिफरेंस पर चलता है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 100 के डिफरेंस पर चलता है।
फिर निफ्टी की बात करते हैं तो फिर निफ्टी भी 50 के डिफरेंस पर ही चलता है। लेकिन जो मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी है, इसके जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो 25 के डिफरेंस पर चलते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि आपको चूज कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको चूज ऐसे करना है, अगर मार्केट 88,700 के अप्रॉक्स में चल रहा है, मतलब 8700 के अप्रॉक्स या फिर 8700 के अप्रॉक्स, दोनों ही सेम है। इसके आसपास अगर मार्केट चल रहा है या फिर 8600 के आसपास चल रहा है, तो जस्ट इसके आसपास वाला जो प्रीमियम होगा, ठीक है, इसके आसपास वाला, वो आपका एट द मनी होगा। ठीक है। और अगर आपका व्यू ऊपर के साइड में है, काल के साइड में है, आपने देखा कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपके लिए जो इसके ऊपर होगा, जैसे इसके ऊपर अगर आप 50 पॉइंट चले गए या 75 पॉइंट या 100 पॉइंट चले गए, तो वो आपका आउट ऑफ मनी हो जाएगा। ठीक है, ओटीएम हो जाएगा। तो आपको ओटीएम में बहुत कम जाना है, ना के बराबर आपको जाना है। या तो आप एट द मनी रहिए, तो ही कंडीशन है, या तो आप एट द मनी रहिए और ज्यादातर कोशिश करिए आप आईटीएम रहिए। ठीक है, आईटीएम आप रहिए, इन द मनी आप रहिए, तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे इस समय मार्केट चल रही है 8700 के अप्रोक्स में, तो हम 8650 का स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। अगर हमें और सस्ता लेना है तो 8675 का एक्सपायरी भी अगर हम लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जो सबसे प्रेफर्ड मेरा होता है, जिसपे मैं अगर ट्रेड करूंगा, तो मैं ट्रेड करूंगा 8600 के अप्रोक्स वाले प्रीमियम पर। ठीक है, तो 86 वाले को अगर हम ओपन करते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूं, इस चीज को आप लोग जरूर अपने माइंड में बिठा कर रखिएगा। स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मिड कैप में अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपको पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। जब भी आप लोगों का, एक बात मेरी याद रखिएगा, जब भी कभी आप लोगों का मिड कैप में कोई भी ट्रेड बनने वाली होगी, तब आपको एंटर नहीं करना है। बनने वाली होगी तब आपको एंटर नहीं करना है, जब आपका जो सेटअप है, ठीक है, आपको धैर्य रखना है। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, आपको क्या करना है, आपको धैर्य रखना है। आपको अपने सेटअप पर एंटर करना है। ठीक है, आपको अपने सेटअप पर एंटर करना है। इसका एक लॉजिक आपको बताते हैं। इसका लॉजिक ये है कि आप लोगों ने अगर धैर्य नहीं रखा, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ये जो आप लोगों का ये वाला जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है, मतलब लगभग में कितने पॉइंट, लगभग में 40 पॉइंट का गैप है। ठीक है, तो 40 पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर आप एट द मनी रहते हो या फिर इन द मनी रहते हो, तो आपका प्रीमियम लगभग में 20 पॉइंट बढ़ेगा। आप लोगों ने 20 पॉइंट मिस कर दिए। ठीक है, और इसी जगह पर अगर आपने जबरदस्त प्राइस एक्शन सीखा है, जबरदस्त ऑप्शन चैन को एनालाइज किया है, और आपका एनालाइज अगर बेहतर है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, देखिए मैं यहाँ पर जो मैंने कल के लिए एग्जांपल लिया है, उसको जो भी मैंने कल के लिए एनालाइज किया है, उसको मैं ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मार्केट मुझे इस जगह पर मिलती है, तो इस जगह पर आने का वेट करने देना है, या फिर मार्केट इस जगह पर आए तब मुझे वेट करना है, या फिर मार्केट इस जगह पर आए। अब इसके ऊपर निकल गई, ठीक है, तो फिर हमें थोड़ा वेट करना है किसी भी रिवर्सल का। कहने का मतलब हमारे ये है कि पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को इसमें खेल करना है। ठीक है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेड करिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी प्रीमियम लेते हो मिड कैप में, और वो अगर 40 पर चल रहा है, और आपका व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी, 50 तक जाएगी, तो इस 10 पॉइंट को कैप्चर करने में आपको नहीं पड़ना है। क्योंकि इस 40 का जो आप लोगों का एसएल बनेगा, वो आपका 19 या फिर 24 बनेगा, जो कि इसके लिहाज से रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। ठीक है, हो सकता है जो बड़े ट्रेडर हैं, जो अलग ट्रेडर हैं, उनकी स्ट्रेटजी अलग हो, लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी है, सब कुछ मैं एक तरफ रखता हूं, अपना रिस्क रिवार्ड एक तरफ रखता हूं। ठीक है, रिस्क रिवार्ड एक तरफ रखता हूं। अगर मेरा एसएल हमारे साथ नहीं है, तो फिर भैया मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल हमारे ये है कि मार्केट जब तक इस रेंज में नहीं आएगी, इस रेंज का मतलब जो भी आपका सेटअप है, जो भी आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करके रखा है,
जो भी आपने लेवल लगा के रखा है, उस लेवल से मार्केट को अगर मुड़ना होगा तो वहां से मुड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 से 4 पॉइंट का एसएल भी हमारे लिए बहुत होता है मिड कैप में। और प्रॉफिट की बात करें तो 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, ये प्रॉफिट भी हमारे लिए एक्सीलेंट मिलते हैं मिड कैप में। तो ये एक जबरदस्त वीडियो था। अब हम बात कर लेते हैं लॉट साइज की। तो जैसे मेरा व्यू है कि 8700 से मार्केट ऊपर जाएगी तो हम 86 के या फिर 8625 को बाई करते हैं यहाँ पर। तो आप लोग देखोगे कि इसका जो लॉट साइज है 75 क्वांटिटी होती है एक लॉट में। तो ये था आप लोगों का एक जबरदस्त वीडियो मिड कैप एक्सपायरी से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।